हाय गाइस, वेलकम अगेन। सो आज हम समझने वाले हैं कि कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एंड मेंटेनेंस कैसे होता है, या फिर इसको कैल्शियम होम्योस्टेसिस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको समझ लीजिए कि कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कैसे मेंटेन होता है। तो जस्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है बोन्स में, दैट इज़ 99%, और बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल्स एंड ऑर्गेनल्स में बाकी जितना परसेंट होता है आप देख सकते हैं। बाकी इसका नॉर्मल वैल्यू है 8.5 to 10.5 mg। और इसका फंक्शन छोटा मोटा फंक्शन है। ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल करता है, सारी टाइप के मसल, और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में इसका रोल है, जो कि नर्व और मसल के बीच होता है। अगर आपको इसके बारे में एक वीडियो चाहिए तो वो भी है मेरे शॉर्ट वीडियो में। और बाकी बोन एंड टीथ बिल्डिंग में भी इसका काम है। जो 3 हार्मोन हैं जो इसको रेगुलेट करता है वो है पीटीएच, विटामिन डी एंड कैल्शिटोनिन। सो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है विटामिन डी का। सो विटामिन डी थ्री में सबसे पहले होता है कि 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल, ये स्किन में यूवी रेस के लिए विटामिन डी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद ये लीवर पे 25 डी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ 25 हाइड्रोक्सी कोलोकैल्सिफेरॉल। और उसके बाद ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल ऑफ किडनी में पीटीएच के लिए 125 DHCC, दैट इज़ 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सबसे मोस्ट एक्टिव फॉर्म है ये विटामिन डी का। तो वही ये 4 स्टेप में, पहले स्किन पे, फिर लीवर पे, और फिर प्रॉक्सिमल ट्यूबल ऑफ किडनी पे। देन उसके बाद ये एक्ट करता है, जो विटामिन डी रिसेप्टर है इंटेस्टाइन में, उसमें एक्ट करता है और ये फॉर्म करता है कैल बाइंडिंग, दैट इज़ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, और कैल्शियम एटीपेस एंड ALP, दैट इज़ एल्कलाइन फॉस्फेटेस। और उसके बाद ये 3 फॉर्मेशन के लिए इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और फिर प्लाज्मा में कैल्शियम कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। और ये कैल्शियम कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्लाज्मा में तो बढ़ जाएगा, होमोस्टेसिस मेंटेन करना है, तो ये इनहिबिट करता है पीटीएच को। और पीटीएच इनहिबिट होने से ये स्टेप इनहिबिट हो जाता है, जो D3 से, जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल ऑफ किडनी में जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म जो कन्वर्ट हो रहा था, ये स्टेप रुक जाता है, और ये रुक जाता है, फिर होमोस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि पीटीएच का क्या रोल है। पर इससे पहले इसका फंक्शंस है कुछ, जो मेनली इसका फंक्शन है इंटेस्टाइन पे, क्योंकि आपने इधर देखा था कि ये लिखा है, देखो, एक्ट ऑन विटामिन डी रिसेप्टर ऑफ इंटेस्टाइन। तो इधर ज़्यादातर इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, तो ये इसका मेन जो फंक्शन है वो इंटेस्टाइन में है, और इसका है कि कैल्शियम और फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन करता है ये। और किडनी में भी सेम फंक्शन है, बोन्स में ये दोनों रिलीज़ होता है, बस इतना ही। और फिर पीटीएच का देखते हैं। तो पीटीएच सेक्रेटेड होता है बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, चीफ सेल भी बोल सकते हैं उसको। और इसका मेन क्या का कि ये कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है ब्लड में, और फॉस्फेट कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो उसको बढ़ाना है अभी ब्लड में। तो कैसे होता है, जिस ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हुआ है, जब वो ब्लड एक कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पैराथायरॉयड हार्मोन में, पैराथायरॉयड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो जब इस रिसेप्टर से इस ब्लड का कांटेक्ट होता है तो ये स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये जब स्टिमुलेट हो जाता है तो ये पीटीएच हार्मोन रिलीज़ करता है। और ये पीटीएच हार्मोन रिलीज़ करने से क्या होगा कि इसमें बोन्स में ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट रिलीज़ होगा, फिर किडनी में कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा, और फॉस्फेट एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये किडनी में इसका रोल डिफरेंट है, बाकी बोन में इसका रोल सेम है जो विटामिन D3 का था। और सेकेंडली, ये पीटीएच हार्मोन जब इंक्रीज़ हुआ तो आपको पता है कि ये पीटीएच हार्मोन इस स्टेप में काम आता था विटामिन D3 का, जो ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इस स्टेप में काम आता था। तो ये फिर से ये स्टेप करेगा, और फिर यही चीज़ें बढ़ जाएगी इसमें, कि ये इंटेस्टाइन, किडनी और बोन का, ये 3 चीज़ें ही बढ़ जाएगी इसमें, बस।
और फिर हम लोग अभी देखेंगे कि कैल्सिटोनिन का क्या रोल है। तो कैल्सिटोनिन का इतना समझ लीजिए कि पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन D3 का मेन रोल था। कैल्सिटोनिन का छोटा मोटा रोल है। ये रिलीज़ होता है, पहली बात तो ये रिलीज़ होता है पैराफोरिकल सेल्स जो थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, इसको सी सेल्स भी बोल सकते हैं। देन ये एंटागोनिस्ट होता है PTH फंक्शन का। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन का जो आपने फंक्शन देखा है जैसे उसने क्या है, तो ये इसका ऑपोजिट होता है, एंटागोनिस्ट होता है। तो इसका काम क्या है कि ये कैल्शियम कंसनट्रेशन ब्लड में डिक्रीज़ करता है, वो इंक्रीज़ करता था, ये डिक्रीज़ करता है। ये कैसे डिक्रीज़ करता है? बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट एंड बोन रीएब्जॉर्प्शन। देखो ये ऑस्टियोक्लास्ट ही है जो बोन रीएब्जॉर्प्शन करता है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है तो बोन रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगा। तो ये बोन रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगा और बोन तो वैसे ही कैल्शियम कम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम को इंक्रीज़ करने के लिए बोन रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कैल्शियम डिक्रीज। और फिर बोन डिपोजिशन भी होता है, तो बोन डिपोजिशन होगा तो बोन में ये कैल्शियम चला जाएगा, तो वैसे भी प्लाज्मा में कमी हो जाएगा ना। तो वही बात है कि ये बोन डिपोजिशन करता है, बोन रीएब्जॉर्प्शन तो करेगा ही, और ऑस्टियोक्लास्ट। तो मतलब लास्ट में कैल्सिटोनिन का मतलब आप अगर याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद रख लो कि इसमें सिर्फ बोन की बात कर रहा है ज़्यादा। ठीक है, और ये एंटागोनिस्ट होता है PTH का। तो ये बोन रीएब्जॉर्प्शन मतलब ये कैल्शियम को बढ़ा देता है, मतलब सॉरी घटा देता है। तो घटाने के लिए बोन रीएब्जॉर्प्शन करता है, बोन रीएब्जॉर्प्शन करता है ऑस्टियोक्लास्ट, और बोन डिपोजिशन भी करता है। बस इतना याद रखो, और बस इतना ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और फिर मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ कि कैल्शियम का कैसे कैसे क्या होता है। तो मैंने पहले जो बोला था, पहले से जो बोला है मैंने कि कैल्शियम का जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है वो बोन्स में होता है, फिर इन दोनों में होता है। फिर इसका नॉर्मल वैल्यू ये है, और इसका फंक्शन नॉर्मली ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ब्लड क्लॉटिंग, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और बोन एंड टीथ बिल्डिंग में होता है। तो और इसका जो हार्मोन 3 हार्मोन इसको मतलब कंट्रोल करता है, रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। तो ये PTH, विटामिन D एंड कैल्सिटोनिन है। फिर विटामिन D का मैंने समझाया था कि विटामिन D पहले तो ये बनता है, ये होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में, यूवी रेस में, स्किन में कन्वर्ट होता है। स्किन और यूवी रेस आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा, आप चाहो तो ऐसे याद कर लो कि स्किन, लीवर, फिर प्रॉक्सिमल ट्यूबुल ऑफ किडनी। स्किन में क्या होता है, यूवी रेस के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें एक स्टेप। फिर लीवर में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें 25D3 ये वाला, ये सेकेंड स्टेप। और फिर और एक स्टेप प्रॉक्सिमल ट्यूबुल ऑफ किडनी में होता है, तो ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म, मतलब ये सबसे बड़ा हो जाता है। बस इतना है। अच्छा, एक छोटा सा स्टेप मिस हो गया कि ये D20 ये जो है ना, ये 25 हाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरॉल, तो ये ना इनहिबिट करता है, मतलब फीडबैक इनहिबिशन होता है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये फीडबैक इनहिबिशन भेजता है इस स्टेप को, ये जो बन रहा है ना, इसी स्टेप को ये इनहिबिशन भेजता है ताकि ज़्यादा ना हो, सिंपल। और फिर आप और फिर ये 3 काम हो गया, मोस्ट एक्टिव फॉर्म बन गया। फिर अभी तो अटैक करना है इंटेस्टाइन पे, तो इंटेस्टाइन पे अटैक करके ये तीन चीज़ें फॉर्म करता है, और ये 3 चीज़ें इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देता है कैल्शियम का, प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़्यादा कर देता है। बस हो गया। फिर ये PTH ज़्यादा हो जाने से PTH को इनहिबिट करता है, सिंपल। और फिर इसका फंक्शन तो इंटेस्टाइन में मेनली फंक्शन होता है, तो ये सेम थिंग जो ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये किडनी में भी सेम थिंग करता है, बस बोन्स में रिलीज़ करता है। PTH का भी बोन्स में रिलीज़ होता है, ठीक है, तो ये बोन में रिलीज़ होता है। बाकी PTH सेक्रेट करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, चीफ सेल भी बोल सकते हैं। इसका 2 ही काम है कि ये कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता है ब्लड में, फॉस्फेट कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करता है, जो कि उल्टा है कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन में क्या था कि कैल्शियम कंसंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज़ होता है, बस इतना ही है। और जब ये कैल्शियम डिक्रीज़ होता है तो ये वाला रिसेप्टर ना इसको स्टिमुलेट कर देता है, और ये रिसेप्टर होता है पैराथायरॉयड हार्मोन में, पैराथायरॉयड ग्लैंड में होता है। तो ये जब स्टिमुलेट हो जाता है, ये PTH को स्टिमुलेट कर देता है। हाँ, तो ये PTH जाके बोन में रिलीज़ करता है, वो वगैरह वही काम है। और PTH का यही जो इसने क्या था ना, इसमें क्या था ना, यही काम है PTH का। और देन किडनी में भी सेम काम करता है, किडनी में सेम नहीं करता, किडनी में रीएब्जॉर्प्शन करता है और फॉस्फेट एक्सक्रीशन करता है, इतना करता है। और फिर
हम लोग आ गए कैल्सिटोनिन में। ओके, सो कैल्सिटोनिन में क्या होता है कि रिलीज बाय पैराफोरिकल सेल है, जो सी सेल भी बोल सकते हैं, और थायराइड ग्लैंड में होता है। फिर एंटागोनिस्ट होता है, मैंने 1000 बार बोल दिया, या एंटागोनिस्ट होता है। और फिर ये कैल्शियम का कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करता है, इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन रीअब्जॉर्प्शन करता है, वो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है। तो बोन रीअब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो गया, साथ में बोन डिपोजिशन आप ये ऐड कर लो, ये भी इनहिबिट, ये भी मतलब ज़्यादा हो जाता है। बस ख़त्म।